बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम लेके आए हैं चटपटी खट्टी मीठी कैरी की चटनी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बनती है। आप नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या किसी भी सालन के साथ खाएं। घर में आपके पसंद का सालन नहीं बना या कोई इतना ख़ास सालन नहीं बना तो ये इसका टेस्ट दुबाला कर देगी। किसी भी सालन के साथ यूज़ करें और एक दफ़ा बनाएं, 6 महीने तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। बेफिक्र होकर आप इसको स्टोर कर लें, ये ख़राब नहीं होती। 6 महीने से साल तक। मैंने अचारी अम्बियाँ ले ली, इनके ऊपर से मैंने पल्प उतार लिया और छोटे क्यूब्स में काट लिया। आप गिटकों के स्मैश भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने गिटकें रिमूव कर दी। इससे खाना आसान होता है और ज़्यादा अच्छी बनती हैं। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल कढ़ाई में ले लिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया और 1/4 टीस्पून कलवंजी के शामिल कर दिए। इनको हमने भून लेना है। लो आंच पर मैं इसको 30 से 35 सेकंड भून लूँगा। जब सौंफ के भुनने की खुशबू आने लग पड़ेगी तो इतना हमने भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना। अब मैं इसमें 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको हम शामिल कर देंगे। देखें, मैंने बिल्कुल प्यारे प्यारे अच्छे क्यूब्स काट लिए। क्यूब्स की शक्ल में हमने इसको काटा और हम इसको शामिल कर देंगे। प्याज बहुत अच्छे लगते हैं इस चटनी में। आप इस चटनी को बनाएं, यकीन माने आपकी सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे और सबको बहुत पसंद आने वाली है ये चटनी। मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्यूब्स हमने शामिल कर दिए। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनका कलर नहीं चेंज करना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें अदरक शामिल कर दूंगा। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। आप अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में शामिल किया जाएगा अगर आपने करना हो। लेकिन अब मैं पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगा, कच्चापन दूर कर लूँगा। प्याज़ों को और अदरक को मैं 1 से 1.5 मिनट लो आंच पर भून लूँगा। हमने अभी तक आंच इसकी बढ़ाई नहीं, लो आंच पर ही हम इसको फ्राई कर रहे हैं। 1 से 1.5 मिनट हो गया हमको प्याज़ों को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें अपने इमलियाँ शामिल कर लेंगे, कैरियाँ शामिल कर लेंगे जिनको हमने बारीक क्यूब्स में काट लिया था। लो आंच पर ही हम इसको अभी तक कुक कर रहे हैं, आंच हमने बढ़ाई नहीं। सारी कैरीज में शामिल कर दूंगा। बहुत टेस्टफुल बनने वाली है ये चटनी और आप इसको मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। किसी भी डिज़र्ट के साथ आप चावलों के ऊपर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगा क्योंकि चटपटी हमारी खट्टी मीठी चटनी है। काला नमक हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद नमक हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगा और 1 टीस्पून ही मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगा। चिली फ्लेक्स आप ज़्यादा ही डालिएगा, बाकी आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगें। लेकिन चिली फ्लेक्स इसमें बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी इसकी लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी चिली फ्लेक्स आप लाजमी शामिल करिएगा। अब मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मिसालों को हम मिक्स कर लेंगे और कैरीज को हमने इसमें वक्त गला लेना है। तकरीबन 70 to 80% हमने गलाना है। पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना है ताकि हम इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकें। देखें, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया है, तकरीबन 3 से 4 घूंट मैं पानी शामिल करूँगा, आधा गिलास भी नहीं बनता। और इसको हम मिक्स करके हम इसको ढकना लगाकर कुक कर लेंगे ताकि हमारी कैरीज गल जाएँ। पानी मैंने इसलिए शामिल किया ताकि हमारे मसाले जले ना। इसको मैंने दम लगा दिया। 5 मिनट बाद मैं चेक कर लेता हूँ। कैरीज जो सी है हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, लेकिन जितनी हमको चाहिए इतनी गली नहीं। इनको एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छे तरीके से और फिर दोबारा से ढकना लगाकर इसको मैं पकाऊंगा। हिलाना हमने इसको है ताकि अच्छे तरीके से ऊपर नीचे से सारी कैरीज पक जाए। अब मैं मज़ीद इसको ढकना लगाकर 5 मिनट दम वाली आंच पर पका लूँगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने मज़ीद इसको पका लिया और कैरीज को हम चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये जितनी हमको चाहिए इतनी गल चुकी हैं। तकरीबन 70 to 80% हमको चाहिए। हाँ जी, इतनी तकरीबन गल चुकी हैं, हमको इतनी ही चाहिए। अब मैं इसको मिक्स करके इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चीनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खट्टा मीठा पसंद करते हैं। जितने आप मेरे अचारे के आम थे इसलिए मैं चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 1 प्याली शक्कर की भी शामिल करूँगा। आप गुड़, शक्कर, चीनी
तीनों चीज़ें या तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें, जौन सी चीज़ आपको बेहतर लगे आप डाल सकते हैं, जौन सी घर पे अवेलेबल हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। तमाम का टेस्ट तकरीबन एक जैसा ही आता है। गुड़ या शक्कर थोड़ी मिकदार में चीनी के साथ शामिल कर लें तो अच्छा ही है। देखें चीनी हमारी मेल्ट हो गई, लो आंच पर ही मैंने इसको मेल्ट कर लिया बग़ैर पानी डाले हुए। हिलाता हुए चमचा हमने इसको मेल्ट कर लिया। कैरीज़ ने भी पानी छोड़ दिया, शक्कर और चीनी हमारी मेल्ट होगी और देखें किस तरह ये रनिंग कंडीशन में आ गया। अब हमने इसको लो आंच पर ही पकाना है ताकि हमारी कैरीज़ मुकम्मल ट्रांसपेरेंट हो जाएं और जो पानी है कैरीज़ का वो मुकम्मल पानी छोड़ दें। देखिए कैरीज़ हमारी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो गई हैं और 100% कुक भी हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह शीरा भी हमारा बहुत गाढ़ा हो गया है। आपको बबल्स दिख रहे होंगे कितने थिक हैं, इससे अंदाज़ा हो जाता है। अब हम इसमें 1-2 स्पाइसेस मज़ीद शामिल करेंगे। काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून मैंने बारीक पीस लिया और शामिल कर दिया। चाट मसाला भी मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर दूंगा। आप गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, गरम मसाला भी अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं डालता, वो थोड़ा हैवी हो जाता है। देखें चटनी हमारी बहुत अच्छी पक कर तैयार है। देखें शीरा भी गाढ़ा हो गया। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ठंडा होने के बाद शीरा मज़ीद गाढ़ा हो जाना है, इसलिए हम इसी कंडीशन में इसको रोक लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। बेहतरीन कैरी की चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब हमने इसको ठंडा कर लेना है। एक बात की एहतियात कीजिएगा, जब इसको ठंडा करें तो इसके ऊपर ढकना ना दीजिएगा। जब हम इस पर ढकना दे देते हैं तो उसमें पसीना आ जाता है और इसमें पानी आ जाता है, जिससे इसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चटनी को मैंने ठंडा कर लिया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। बहुत बेहतरीन कैरीज़ की खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। आप इसको किसी भी एयर टाइट बाउल में डालकर फ्रिज में रखें और 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वैसे यकीन मानिए 6 महीने क्या, आपने 1 महीने से पहले ही ख़त्म कर देना है। ये इतनी टेस्टफुल बनती है और आप रूटीन वाइज इसको इस्तेमाल करेंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।